हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर विकास पर आधारित 15 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है। तो इस 15 क्वेश्चंस में आपने कितना स्कोर किया ये लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं ये किसी न किसी टेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डेवलपमेंट पर क्वेश्चंस आता ही आता है, इसलिए पूरा क्वेश्चंस को देखना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो को स्किप एक जरा सा भी मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये है कि विकास का अर्थ क्या है, ठीक है। तो विकास तो आप लोग काफी नाम इसका सुने हुए हैं, ठीक है। जब भी सीडीपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विकास का ही जो है चर्चा होता है, ठीक है। वृद्धि और विकास। तो यहाँ पे देखिए विकास के बारे में पूछा जा रहा है कि विकास का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है, इसमें आप लोग अपना मैच कीजिएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए पहले में कहता है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला होता है, या फिर बी में है अभिप्रेरण के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, सी है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या फिर डी परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है विकास का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। यानी कि परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले जो परिवर्तन होते हैं ये इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अपना राइट आंसर मैच करते जाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, खिलौनों की आयु। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप अगर पिछले का थ्योरी क्लास देखें तो वहाँ पे आपको ये बताया गया था खिलौनों की आयु क्या है। तो खिलौनों की आयु यानी कि टॉय एज किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या फिर इन सभी को, ठीक है। तो खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? तो देखिए खिलौनों की आयु जो होता है यह होता है पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व बाल्यावस्था। चलिए नेक्स्ट ये देखिए पूछा गया कब? आर टेट 2011 में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि जो पूर्व बाल्यावस्था होता है उसका विशेषता नहीं है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो पहले में कहता है दल या समूह में रहने की अवस्था, दूसरा है अनुकरण करने की अवस्था, तीसरा है प्रश्न करने की अवस्था और चौथा है खेलने की अवस्था, ठीक है। तो कौन सा जो है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे नहीं पे आप लोग फोकस जरूर कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। दल या समूह में रहने की जो अवस्था होती है यह पूर्व बाल्यावस्था नहीं होता है। तो ये किसका होता है? तो यह उत्तर बाल्यावस्था होता है, पूर्व नहीं होता है, उत्तर बाल्यावस्था होता है, ठीक है। चलिए उत्तर बाल्यावस्था का एज क्या होता है? 6 से लेके 12 साल, या किसी किसी पे आपको 11 साल भी मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग यहाँ पे अपना आंसर मैच करते जाइएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर बाल्यावस्था जो है, ठीक है। देखिए अब उत्तर बाल्यावस्था पे डिस्कशन किए थे तो उत्तर बाल्यावस्था आ ही गया। तो कहता है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक जो है भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं, ठीक है। मतलब जब बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में पहुंचता है तो कहता है कि आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं, किस आवश्यक तत्व में? तो यहाँ पे द्रव्यमान है, द्रव्यमान और संख्या है और द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप हो जाता है उत्तर बाल्यावस्था में, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखिए जो ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, तो आपको जब ऐसा ऑप्शन मिले जहाँ पे कि सारे ऑप्शंस का एक कलेक्शन आपको मिल जाए तो वैसे क्वेश्चन वैसा आंसर जो है आपका बेस्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए डी नंबर अगर आप देखें तो यहाँ द्रव्यमान भी है और संख्या भी है। यहाँ द्रव्यमान है, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या दोनों है, यहाँ पे संख्या है। तो इसमें क्या है कि आपका सारा चीज़ कॉम्बाइन किया हुआ है। तो आपका इस तरह का ऑप्शन जहाँ भी मिले तो इसको आप एक ट्रिक के रूप में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये राइट आंसर हो गया डी नंबर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे मैच करते जाइएगा, लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है, शर्म और गर्व, ठीक है। ये पूछा गया था छत्तीसगढ़ टेट 2011 में, ठीक है। तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, ठीक है। तो बच्चे जब शर्म करते हैं या अपने आप पे गर्व करने लगते हैं तो वो जो स्टेज होता है वो कौन सा स्टेज में होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो शैशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है, या फिर वृद्धावस्था में होता है, ठीक है। तो शर्म तथा गर्व ये किस अवस्था में होता है? तो आप लोग जल्दी से इसको बताइए। तो
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। ठीक है, तो शर्म तथा गर्व जैसा भावना जो आता है ये किस में आता है, तो यह बाल्यावस्था में आता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा विशेषता नहीं है शैशवावस्था का, ये आपको बताना है। तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया या फिर अनुकरण या अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा विशेषता नहीं है शैशवावस्था का, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चिंतन प्रक्रिया। ठीक है, जो शैशवावस्था में बच्चे होते हैं तो उनमें चिंतन प्रक्रिया नहीं होती है। बाकी सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है या फिर अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या कहता है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ठीक है, तो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास जो है सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो देखिए यहाँ पे कोल शेनिक है, पियाजे है, स्किनर है और हरलॉक है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाल्यावस्था की अवस्था होती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि बाल्यावस्था की जो अवस्था होती है वो कितने वर्ष तक रहती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 वर्ष तक है, 12 वर्ष तक है, 21 वर्ष तक है और यहाँ पे कोई भी नहीं है। ठीक है, तो बाल्यावस्था का जो रेंज होता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है 2 से लेके 12 साल या फिर 11 साल इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसके पहले का क्या होता है, जिसको जन्म से लेके 2 वर्ष क्या होता है वो, अगर मान लीजिए ये जन्म जन्म से लेकर 2 वर्ष ये क्या होता है शैशवावस्था, और बाकी 2 से 12 वर्ष क्या होता है बाल्यावस्था होता है, जिसको कि दो कैटेगरी में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, जिसमें कि 2 से 6 साल हो जाता है पूर्व बाल्यावस्था और 6 से लेके 12 साल हो जाता है उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है बाल्यावस्था की अवस्था क्या हो जाएगी, तो 12 वर्ष तक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ठीक है, तो व्यक्तित्व का जो विकास होता है इसकी यह अवस्था कब होता है, अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तित्व व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए व्यक्तित्व विकास की जो अवस्था होती है यह हो जाएगा इसका राइट आंसर अधिगम एवं वृद्धि। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ठीक है, तो विकास में वृद्धि जो कहा जाता है तो इसका क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो विकास में वृद्धि का तात्पर्य ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या फिर आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। क्या हो जाएगा इसका। फ्रेंड्स एक बार आप लोग सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में कम से कम एक शेयर आपसे हम मांगते हैं। ठीक है, एक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम आप विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इतना सारा बात आपको एक ही बार बोल दिए, लाइक करना है, शेयर करना है और इसको आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये 3 काम आप अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि जो है विकास में वृद्धि से तात्पर्य होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि परिपक्वता का संबंध है। ठीक है, तो परिपक्वता का संबंध किससे है, विकास से है, बुद्धि से है, सृजनात्मकता से है या फिर रुचि से है। ठीक है, तो परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, तो मैच्योरिटी का जो रिलेशन है वो किससे होगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है वो 1 नंबर हो जाएगा, विकास से है। ठीक है, तो मैच्योरिटी का डायरेक्ट रिलेशन जो है वो किससे है, तो डेवलपमेंट से है, विकास से है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या कहता है कि तनाव और क्रोध की अवस्था है। ठीक है, तो ये आपका पिछले लेक्चर में आपको हमने बताया था कि तनाव और क्रोध की जो अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था होती है। ठीक है, तो तनाव और क्रोध की अवस्था क्या होगी, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर वृद्धावस्था। ठीक है, तो देखिए जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो वह स्टेज जो होता है बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होता है और वो तनाव और क्रोध का अवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी नंबर, तनाव और ये किशोरावस्था। ठीक है, तो किशोरावस्था में जो बच्चे हैं वो तनाव और क्रोध करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ठीक है, जो शारीरिक विकास होता है इसका जो क्षेत्र है वो क्या है, स्नायु मंडल है, स्मृति है, अभिप्रेरणा है या फिर समायोजन है। ठीक है, तो देखिए शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है, जो एरिया होता है वो क्या होता है, तो स्नायु मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आपने कितना स्कोर किया आउट ऑफ 15,
आप लास्ट में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है। तो शरीर के आकार में वृद्धि जो होती है, क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, या फिर संवेगात्मक विकास होता है, या संज्ञानात्मक विकास होता है, या नैतिक विकास होता है। ठीक है, देखिए शरीर के आकार में जो वृद्धि होती है वो क्या होता है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अपना मैच करते जाइएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस को और भी ज़्यादा समझने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चंस के ऑप्शंस को देख के और भी अच्छे तरीके से उसको दिमाग में बैठा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, ये 15 क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बाद सेशन को एंड करेंगे। आप अगर सभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन खत्म होगा आप लोग सभी भाग जाइएगा। तो देखिए इसमें क्या कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सत्य है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट में कहता है कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। बी में है विद्यालय में आने वाले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। सी में है अधिगम में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। डी है बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन क्या करते हैं, स्वयं करते हैं। ये आपका एनसीएफ 2005 में भी इसके बारे में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये इसमें क्या कहता है, विद्यालय में आने वाले बच्चे विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। ये बिल्कुल गलत है, पूर्व ज्ञान तो होता ही है, कुछ ना कुछ वो अपने परिवार से सीख कर आते ही हैं। ठीक है, इसमें कहता है निगम में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, ये भी गलत हो गया। कहता है बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी होता है, वो खुद से भी बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, ए नंबर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा और एक शेयर कम से कम इसे अवश्य कीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, मिलते हैं अगले सेशन में।